हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने तैयारियों के साथ में जुड़े होंगे। ठीक है, आज ये हम लोग का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर चल रहे थे उसका आज ये पार्ट थर्ड वीडियो है। ठीक है, और पार्ट थर्ड वीडियो में हम लोग आज कूलाम के नियम पर पूरा डीपली चर्चा करेंगे। वैसा बिल्कुल भी नहीं जैसा आप लोग सोच रहे हैं। ठीक है, कूलाम के नियम को एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, एकदम गहराई के साथ समझेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, देखो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा कुछ पहले जो प्रीवियस ईयर क्लास है उसको एक बार रिवाइज करा दूँ। ठीक ना, तो उसके बाद आप इस पे जंप करवाए, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो पार्ट 2 था उसको एक बार शॉर्टली रिवाइज करा दे, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है ना, चलिए पिछले वाले वीडियो में आपको क्या बताए थे। अगर दो पदार्थ रहेगा, मान लेते एक यहाँ ए है और एक यहाँ बी पदार्थ है। ठीक है, और अगर इस दोनों को अगर इस प्रकार से जमा करके रख दिए, सटा के रख दिए, ठीक है, और उसके बाद फिर से अलग कर दिए, तो ये दोनों पर जो आवेश रहेगा Q1 तथा Q2 वो किस रूप में बटेगा, तो Q1 प्लस Q2 बट्टा का आर स्क्वायर, सॉरी बट्टा में 2, और इसको भी देंगे तो उसे ही बटेगा Q1 प्लस Q2 और बट्टा में 2। ये बताए थे पहला स्टेज ये था आप लोग का। ठीक है, दूसरा स्टेज बताए थे कि अगर मेरे पास एक पदार्थ है जिस पर आवेश Q1 है, ठीक है, और एक और पदार्थ है जिस पे आवेश जो है वो Q2 नहीं बल्कि आवेश यहाँ शून्य है, जीरो है, और अगर अब इसको सटा के रखेंगे और फिर अलग अलग कर देंगे तो इस पे आवेश कितना हो जाएगा, तो Q1 हमेशा बड़ा होगा Q2 से, या तो बराबर हो सकता है। इन बताए थे। चलिए अब आज की क्लास जो है वो यहाँ से आगे की ओर बढ़ती है, जो कि कहाँ पर्सनली कहाँ फोकस कर रहा है, कूलाम के नियम की ओर। ठीक है, तो रेडी हैं आप लोग। चलिए रेडी है तो पढ़ा देते हैं आप। ठीक है ना, इसको हटा देते हैं। बात को समझो, देखो ये कूलाम का जो व्युत्क्रम वर्ग का नियम है ये कैसे काम करता है वो तो पहले बाद में बताएंगे। पहले मेरी बात को समझना, एक छोटा सा पॉइंट। ठीक है ना, आप लोग 11th क्लास में न्यूटन का नियम पढ़े होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है ना, देखिए तो जो बच्चा 11th नहीं पढ़ा है उसको यहाँ पे थोड़ा सा हम एक छोटा सा पॉइंट को बताते हैं। ठीक ना, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि न्यूटन लॉ, न्यूटन लॉ है ना, न्यूटन लॉ, न्यूटन लॉ यानी कि 11th क्लास में ये पढ़ना होता है कि न्यूटन का नियम ये कह क्या रहा था। न्यूटन का नियम क्या कहा था कि अगर एक पदार्थ मेरे पास यहाँ ए है और एक पदार्थ मेरे पास बी है, तो ये दोनों पदार्थ आपस में क्या लगाएंगे, आकर्षण बल लगाएंगे। बस ये बोला था। प्रतिकर्षण कभी नहीं, प्रतिकर्षण का मतलब ठेलना और आकर्षण का मतलब खींचना। ठीक ना, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के अनुसार वायुमंडल में या फिर पृथ्वी पर या फिर कहीं भी उपस्थित दो पदार्थ या दो कण आपस में हमेशा क्या लगाएगा, आकर्षण बल लगाएगा। मान लेते हैं इसके बीच की दूरी r है, मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या था कि इस पर लगने वाला जो बल है वो दोनों पदार्थ के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर ये होगा, समानुपाती होगा। तो मान लेते हैं a का द्रव्यमान हो गया और इसको गुना कर देंगे b के द्रव्यमान से, यानी ये वाला ऐसे निकल जाएगा। ठीक है ना, और दूसरा बोला था कि इसके बीच की दूरी ये फिर से समानुपाती लगाएंगे और इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि न्यूटन का ये नियम था। लेकिन न्यूटन के नियम आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सर ये मैच कर रहा है किससे, कूलाम के नियम से। हालांकि कूलाम का नियम अभी तक नहीं पढ़ा है आपको, फिर भी आप दिमाग लगा कह सकते हैं सर इसको मैच कर रहा है, लेकिन बउआ ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ये कैसे मैच नहीं कर रहा है से समझाते हैं। ठीक है ना, चलो पहले यहां तक समझ गए कि न्यूटन के नियम के अनुसार क्या था कि दो पदार्थ आपस में क्या लगाएंगे, हमेशा आकर्षण बल। और ये कूलाम के नियम में क्या बताएगा, वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बता देगा। ठीक है ना, तो न्यूटन के नियम पहला, इस दोनों के बीच में यही अंतर हो गया, ये आकर्षण केवल बता रहा था, वो क्या बता रहा है, प्रतिकर्षण। ठीक है, ये आपको सब जगह पर काम कर जाएगा, लेकिन ये कूलाम के नियम जो है वो केवल और केवल निर्वात या फिर वायु में काम करेगा। क्यों, क्योंकि निर्वात जिसे उसमें अपसाइलन नोट का इस्तेमाल होगा, और अपसाइलन नोट का मतलब ही होता है निर्वात। ठीक है, चलिए आगे लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए चलिए तो अब हम लोग कूलाम के नियम को समझते हैं। देखना बहुत ध्यान से, कूलाम के नियम क्या होता है कि कूलाम जो है वो सबसे पहले तो वो एक बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। कूलाम के नियम जो है वह एक बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, बिंदु आवेश।
अब आपको एक बात समझना है कि बिंदु आवेश क्या होता है, इसको हम लोग कहेंगे पॉइंट चार्ज, ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, पॉइंट चार्ज बोला जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछेगा कि कूलाम के नियम किसके लिए लागू होता है, तो वह एक बिंदु आवेश के लिए केवल लागू होता है, ठीक है ना। चलिए अब बिंदु आवेश क्या होता है सबसे पहले वो समझना, पॉइंट चार्ज, ठीक ना। अच्छा एक बात को समझना, बिंदु आवेश कहने का मतलब कि काफी ज्यादा बच्चा इसका मतलब क्या समझता है, पता है कि बिंदु आवेश का मतलब होता है कि एक छोटा सा कोई ऐसा आवेश जो मतलब छोटा बिंदु के साइज का हो, मतलब एक पॉइंट के साइज का हो, उसको हम लोग कहेंगे बिंदु आवेश, जो कि सही नहीं है ना। तो बिंदु आवेश हम उसको कहेंगे जिसको, समझने की कोशिश करो, जिसमें आवेश जितना बड़ा है उससे ज्यादा उसका बीच के दूरी होगा, उसे हम लोग कहेंगे बिंदु आवेश। अब बात थोड़ा सा ऊपर ऊपर गया होगा, समझने की कोशिश करना। जैसे मान लेते मेरे पास एक आवेश यहाँ है और एक आवेश यहाँ है, ठीक है, और इसके बीच की दूरी इतना हो गया, और फिर से एक आवेश यहाँ है और एक आवेश यहीं पे रखे हुए, ठीक है। अब आपको कहें कौन सा आवेश बिंदु आवेश है, तो आप यहाँ पर ऑब्वियसली नीचे वाला कहेंगे सर छोटा सा साइज का है तो यही होगा ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो दो आवेशों के बीच में जो थोड़ा सा ज्यादा दूरी रहेगा, अब उसी को क्या कहा जाता है, पॉइंट चार्ज कहा जाता है। क्लियर हो रहा है पॉइंट थोड़ा सा। चलिए अब हम लोग यहाँ कूलाम के नियम पर जंप करेंगे। तो कूलाम का नियम का दो नियम है, कितना नियम है, दो नियम है। हम उतना लिखेंगे नहीं बट आप लोग को समझा रहे हैं, ठीक है ना। कूलाम का नियम का कितना नियम है, दो नियम है। पहला नियम क्या कहता है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पर चित्र बनाना है। एगो आवेश यहाँ Q1 है और एगो आवेश क्या है, Q2 है। दो आवेश मान लिए, इसके बीच में, इसके बीच के जो दूरी है वो कितना है, इसके बीच के जो दूरी है वो कितना हो गया, R हो गया, कितना हो गया, R, ठीक है। तो इस पर कितना बल लग रहा है वो निकालना है। तो कूलाम का पहला नियम कहता है कि यदि दो आवेशों के बीच लग रहा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होता है, यानी Q1 गुणनफल करेंगे Q2 से और उसका समानुपाती होता है, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि दो आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसीलिए कूलाम के नियम को व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहा जाता है। पॉइंट कर रहे हो, देखो, यानी इसके बीच की दूरी कितना है, R, और R के वर्ग कितना होगा, R² होगा, और उसका व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा यानी 1/R², इसको कहेंगे समीकरण इक्वेशन नंबर सेकंड। बात क्लियर हो रहा है। कूलाम का कितना नियम, दो नियम। पहला नियम, दो आवेशों के बीच लग रहा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होता है, क्लियर हुआ। दूसरा बोले कि दो आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। चलिए आगे करेंगे। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को तुलना करने पर कहेंगे तो दोनों F के बदले एगो F आ जाएगा, समानुपाती आ जाएगा। अब इसको जमा करके रख देना, तो कहना Q1 इंटू Q2, अच्छा 1/R² कहेंगे तो फिर गुना करके तो यही आ जाएगा ना, ठीक है। चलिए उसके बाद कहेंगे F, ये समानुपाती जो है ना इसके हटा करके बराबर देंगे। अब कूलाम जो थे वो ये बराबर को हटा करके एक नियतांक, एक कांस्टेंट दिए, जिसको यहाँ ABCD के अक्षर K से सूचित किया जाएगा, ठीक है ना। अब बोलेंगे Q1 इंटू Q2 बटा में R²। अब ये K का वैल्यू कूलाम से पूछा गया तो बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन का नोट। कूलाम ने जब K का मान पूछा गया तो बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन का नोट, ठीक है। अब एकरो अगर तोड़ेगा तो एकरो तोड़ के बताया 9 × 10⁹ न्यूटन, ये बताया, ठीक है। यानी K का मान वो दो दिया, एक K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और इसी का मान वो तोड़ के दम दे दिया 9 × 10⁹ न्यूटन, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, F बराबर करेंगे और ये K का मान हटा के क्या बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन का नोट और Q1 इंटू Q2 बटा में R²। दिख रहा है, एक बार चेक कर लो। चलिए आगे देखेंगे, आगे क्या है, बोलेंगे F बराबर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट हटा के क्या रखेंगे 9 × 10⁹ और Q1 इंटू Q2 आइए बटा में क्या हो गया R², ये न्यूटन लगा लेना। तो ये हो गया कूलाम का नियम। क्लियर हो रहा पॉइंट, ये हो गया कूलाम का नियम। कूलाम के नियम काफी ज्यादा बच्चे यहीं तक पढ़े होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 बटा R², लेकिन बउआ यहाँ भी सही हो सकता है, हम पूरा डीपली यहाँ तक लेके चला है, ठीक है ना। बात को क्लियर हो रहा है पॉइंट। चलिए नोट करें फर्स्ट,
क्लियर हो रहा है पॉइंट। चलिए अब एक छोटा सा पॉइंट समझो, देखो यहाँ पे हम एक छोटा सा बात बोले हैं, इसको बोले अपसाइलन का नोट, ठीक है। अपसाइलन का नोट होता क्या है समझने की कोशिश करना। देखो अपसाइलन नोट के बारे में पहले समझो। ये जो अपसाइलन का जो ओ नहीं लगा रहेगा ना, इसको नोट पढ़ा जाता है। जैसे अगर पी के सामने ऐसे लगा दिए तो पी नोट, अगर ए के सामने लगा दीजिएगा तो ए नोट, इसको बोला जाता है अपसाइलन। और अपसाइलन के बगल में ओ लगा दीजिएगा तो ये आपको नोट को दिखा देता है, ठीक है। और ये किसके लिए आता है, तो ये निर्यात या वायु के लिए आएगा, निर्यात या वायु के लिए ये आता है, ठीक है। तो आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि न्यूटन का जो नियम था वो सभी के लिए लागू हो रहा था, लेकिन कूलाम को जो नियम है वो केवल कहाँ लगेगा, निर्यात पर लगेगा। क्यों, क्योंकि कूलाम के नियम में किसका इस्तेमाल किया गया है, अपसाइलन नोट का। और अपसाइलन नोट किसको दिखाता है, निर्यात या वायु को दिखाता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अब ये अपसाइलन नोट का मान पूछते हैं आपसे, कितना होगा बताओ, अपसाइलन नोट का मान कितना होगा बता सकते हैं। देखो काफी बच्चे याद करके रख लेंगे 8.85 गुणे 10 के पावर -12, ठीक है। आप याद मत करिए बउआ, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये जो अपसाइलन नोट है, इसको जब भी अपसाइलन नोट का मान निकालना है तो ऊपर में भी 4 पाई से गुना करो अपर मान से, और नीचे भी 4 पाई से गुना करो अपना मान से, ठीक है। ऊपर में भी 4 पाई से गुना करो और नीचे भी 4 पाई से अपना मान से। क्यों, क्योंकि आपको फिर से अगर कोई पूछेगा कहाँ से लाए तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, कुछ नहीं पता चलेगा उसको, ठीक है। चलिए तो ऐसे कर लिए गुना। अब ऊपर में बढ़िया से देखिए तो क्या हो रहा है, 4 पाई अपसाइलन नोट हो रहा है ना, 4 पाई अपसाइलन नोट हो रहा है ना। देखिए 1/4 पाई अपसाइलन नोट का मान क्या था, 9 गुणे 10 के पावर 9, 9 गुणे 10 के पावर 9। लेकिन जब यहाँ पे बढ़िया से देखो, ये 1/4 पाई अपसाइलन नोट का मान था इतना, और मेरे पास ऊपर में है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कहीं कहीं ये उलट दिया है, तो हम भी इसके मान को उलटेंगे। तो जब इसके मान को पलटा जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा 9 गुणे 10 के पावर -9 न्यूटन, ये ऊपर चला जाएगा, जाएगा ना बबुआ। चलिए नीचे करेंगे तो आ जाएगा 4 गुणे, ये पाई के मान यहाँ पर रखेंगे तो पाई का मान यहाँ 3.14 रखा गया, ठीक है। अभी टोटल कैलकुलेशन कीजिएगा तो 8.85 गुणे 10 के पावर -12 न्यूटन आएगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट से बताओ, क्लियर हो रहा है पॉइंट। बात समझ में आ रही है आप लोग को, हम क्या बोले से, ये यानी कि अपसाइलन नोट के मान कैसे निकलता है वो आपको पता चल गया। ऊपर में भी 4 पाई से गुना और नीचे भी 4 पाई से भागा देना पड़ेगा ताकि ये कट जाए, बाद में कोई पूछे तो इस प्रकार से इसको काट के बता देंगे। और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान इतना था, और जब यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नोट ऊपर कर दिया 1 नीचे कर दिया, तो हम लोग भी इसको ऊपर नीचे उलट देंगे, ठीक है ना। अच्छा ऊपर नीचे उलटिएगा तो ये नीचे एक छुपा हुआ ऊपर चला जाएगा, है ना। एक सेकेंड जरा सा वेट, कहाँ रखे कपड़ा लाओगे, ये इसके नीचे एक छुपा हुआ है, इसको उलटिएगा तो यहाँ पर ये थोड़ा सा उल्टा आ जाएगा, यानी कि ये नीचे एक छुपा हुआ था, एक चल जाएगा ऊपर और ये नीचे आ जाएगा 9 गुणे 10 के पावर -9, ठीक है। अब ये 4 और ये पाई का मान 3.14, ठीक है ना। अभी इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर इतना आ जाएगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, इसे बताओ पहले। चलिए अब एक बात आपको और समझाने की कोशिश करते हैं। ये तो केवल अपसाइलन नोट का मान इतना आ गया, ये बहुत वीआईपी सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछने के चांस है, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझना, मान लेते हैं आपको हम बोले 1/अपसाइलन नोट का मान बताओ, 1/अपसाइलन नोट का मान बताओ, ये कैसे निकलेगा। तो इसके लिए भी क्या करना है, ऊपर भी आपको 4 पाई से गुना करना है, इधर कर देते, ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया से, ओहो 4 पाई से गुना करना है, और ये नीचे भी आपको 4 पाई से गुना करना है, ठीक है। तो ऊपर में क्या लिखा गया 4 पाई, और नीचे में लिखा जाएगा 4 पाई अपसाइलन का नोट, ठीक है। चलिए अगर इसको निकालेंगे तो इसको ऐसे बोल सकते हैं 4 पाई गुने 1/4 पाई अपसाइलन नोट, क्योंकि फिर से इसको 1 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, फिर हो जाएगा 4 पाई गुने 1/अपसाइलन नोट का मान देखो दिया हुआ है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन, बोलेगा 4 गुने और पाई का मान 3.14 और गुने 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन, ठीक है। तो ये आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, गुना करके इसको अच्छा से जमा करके रख लीजिएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका
कूलाम के नियम पर विस्तृत चर्चा था। अभी खत्म नहीं हुआ है, कूलाम के नियम पर अभी बहुत ज्यादा है, ठीक है। पूरा डीपली चर्चा करेंगे अभी, और इसमें ना पूरा गहराई के साथ चर्चा करेंगे। केवल ये नहीं समझ जाना कि बस इतने में हो गया अभी, ठीक है ना। अभी बहुत कुछ है, यहाँ तक उतारिए पहले, ठीक है। चलिए उतारिए जल्दी, हम इसको मिटाते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, एकांक आवेश यानी यूनिट चार्ज के बारे में समझते हैं, ठीक है। देखो बाबू, समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। यूनिट चार्ज आपसे अगर पूछेगा कि इसके बारे में, कूलाम के नियम के अनुसार एकांक आवेश होता क्या है, एकांक आवेश होता क्या है, पहले समझने की कोशिश करना एकांक आवेश क्या होता है, समझ लो। देखो मान लेते हैं कि हम एफ का माना की बोल सकते हैं, ठीक है, माना की, ठीक है, माना कि एफ का मान मान रहे हैं हम 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन, ठीक है। इसके बीच की दूरी मान रहे हैं 1 मीटर, ठीक है। अब आवेश जो है वो Q बराबर बोलेंगे Q1 बराबर बोल देंगे Q2, ठीक है, ये बोल दिए, ठीक। चलो अब कूलाम का नियम का फॉर्मूला क्या था, F बराबर 9 गुने 10 के पावर 9 Q1 इंटू Q2 अब बटा में R स्क्वायर। कूलाम का नियम का फॉर्मूला यही था ना बउआ, जहां पर ही आपको ये कभी कभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान ही लिखा हुआ है, है ना। चलो अब सबका पुट करो मान, ठीक ना। तो कहेंगे एफ का मान देखो लिए हैं 9 गुने 10 के पावर 9, बीच में बराबर ऑलरेडी यहाँ पे है 9 गुने 10 के पावर 9, ठीक है। और उसके बाद दोनों जो Q1 बराबर Q2 यानी सब दोनों तीनों आपस में बराबर मान रहे हैं, तो सबको हटा के एक ही बार बोल देंगे Q गुने Q, जैसे Q1 का भी बराबर माना ले Q और Q2 को भी बराबर में माना ले Q, तो Q1 के बराबर बोलेंगे Q और Q2 के भी बराबर बोलेंगे Q, अब बट्टा में बोलेंगे R स्क्वायर। क्लियर। चलो R स्क्वायर कैसे, R का भी मान लिया ऑलरेडी 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रह जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, Q को Q से करेगा तो Q स्क्वायर, अब बटन क्या रह गया 1। अगर तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी इधर गुना करेंगे तो ये आ गया Q स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। अगर Q का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर होने जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा और रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसी को कहा जाता है एकांक आवेश। आए समझ में, एकांक आवेश किसे कहेंगे। चलिए परिभाषा लिखना चालू करेंगे, परिभाषा लिखा दे आप लोग को। आप लोग आवेश का नहीं, कूलाम के नियम के अनुसार बस जो भी हम यहाँ पे बोले ना एकदम और सही, ये कहा जाता है एकांक आवेश, ठीक है। परिभाषा लिखना चालू करेंगे कि वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर के दूरी पर रखे दो समान या सजातीय आवेश यदि एक दूसरे को 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है तो इस आवेश को एकांक आवेश कहा जाता है, ठीक है। चलिए फिर से एक बार बोलते हैं, लिखने की कोशिश करना। वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे, वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समान या सजातीय आवेश यदि एक दूसरे को 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है तो इस आवेश को एकांक आवेश कहते हैं, जो कि इस प्रकार से निकालना था, निकाल दिए। चलिए इसके बीच की दूरी 1 मीटर बोले अभी हम, और बल कितना बोले 9 गुने 10 के पावर 9, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कूलाम का नियम के सीमाएं। सीमाएं आपको बहुत काम कर देगी, ठीक है। सीमाएं इसका 3 वो है, कूलाम बल का जो है, कूलाम बल का कितने सीमाएं हैं, कूलाम बल का आपको जाकर के 3 सीमाएं हैं, ठीक है। सीमाएं क्या होती है, जो उसको प्रदर्शित करती है, इसके 3 सीमाएं हैं। कितना सीमाएं, 3 गो। पहला तो आपको बोल दिया कि कूलाम जो है वह एक बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज बोले थे ना। कूलाम बल जो है वो क्या है, एक बिंदु आवेश यानी कि एक पॉइंट चार्ज है ना। चलिए दूसरा, ये जो कूलाम बल है वो केवल आपको जाकर के स्थिर आवेश के लिए लागू होता है, स्थिर आवेश। क्लियर हुआ पॉइंट, ये केवल स्थिर आवेश के लिए लागू होगा। कूलाम बल जो है केवल स्थिर आवेश के लिए लागू, स्थिर माने कि जब आवेश मूव कर रहा हो, यानी कि जब आवेश एक दूसरे की तरफ से घूम रहा हो तो वो वहां पे लागू नहीं होगा। लेकिन ये क्या करेगा, ये अगर एक जगह पर स्थिर रहेगा ना आवेश तो वहां पे ये कूलाम का नियम लागू करेगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या बोलना है, दूसरी बात बोले हैं कि यह जो है वो 10 के पावर -15 मीटर के दूरी से कम पर लागू नहीं होगा, पर लागू नहीं होगा।
ये पॉइंट को समझना क्या बोले, ठीक है। देखो कूलाम के नियम के 3 सीमाएं हैं, कौन कौन। पहला, यह केवल बिंदु आवेश के लिए सही है। दूसरा, केवल यह स्थिर आवेश पर लागू होगा। और तीसरा कि 10 के पावर -15 मीटर की दूरी से ये कम पर लागू नहीं हो सकता है। पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो चलिए टोटल आपका क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। चलिए उतर गया सब कुछ, ये कूलाम का पूरा नियम समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए अब कल हम लोग कर चलेंगे विद्युत क्षेत्र तथा उसका तीव्रता में, विद्युत क्षेत्र तथा उसके तीव्रता में। लेकिन बउआ कल का क्लास का हम हल्का सा आपको रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। क्योंकि और आप लोग जब क्लास करने आए ना, डेली डेली जब क्लास करते हो, क्लास आपको कल से शाम को ही मिल जाया करेगी 6 बजे, ठीक है ना। अभी हम बस थोड़ा सा बिजी में थे, तो किसी भी प्रकार से बस इसको रिकॉर्ड करके ही क्यों ना, लेकिन आपका क्लास खाली न छूट जाए, बस इसी उद्देश्य से हम पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। बस क्लास छोड़ना नहीं है कोई हालात में, ठीक है। अगर आप लोग में से कोई भी बच्चा का कमेंट आया सर कोई और विषय को लेकर के चलने को, जैसे मैं केमिस्ट्री या मैथ को भी, तो हम उसको इंक्लूड कर लेंगे, कमेंट करेंगे तब, ठीक है ना। ऐसे नहीं, अभी तो खाली केवल फिजिक्स को ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आपको कल से शाम 6 बजे तक या फिर 6 बजे तक या फिर 6:15 के आसपास वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। तो आप क्या करें कि जो भी क्लासेस जो मतलब आने वाले कल में करने वाले हो, उसको आज वाला क्लास का पहले रिवीजन करके आना, ठीक है। आराम से रिवीजन से पूरा अभी पढ़ लिए इसको, दिन जब कल क्लास करने के लिए आने वाले हो, तो फिर कल एक बार फिर से एकदम स्पीड बढ़ा करके 2 क्रॉस का स्पीड बढ़ा करके हेडफोन लगा लो, चाहे जो भी हो, एकदम शांति माइंड से इसको रिवाइज मार लेना, उसके बाद आना, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग कल वाला टॉपिक को थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देते हैं। विद्युत क्षेत्र था ना, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र देखो, मान लेते हैं कि कोई आवेश है, कोई भी आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र को उत्पन्न करता है, एरिया को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो मान लेते हैं मेरे पास एक आवेश क्या है, क्यू है, ठीक है। अब ये आवेश क्यू अपने चारों तरफ क्या किया, एक क्षेत्र को उत्पन्न कर लिया, ठीक है। चलिए अच्छा, आपको पहले परीक्षण आवेश के बारे में समझाना पड़ेगा हमको। परीक्षण आवेश क्या होता है, पहले इसको समझ लो, परीक्षण आवेश क्या होता है। देखो परीक्षण आवेश हम उसको कहेंगे, समझने की कोशिश करना, परीक्षण आवेश क्या होता है। वैसा आवेश, वैसा आवेश जिसका जिसको मतलब जिसका मान जो है ना वो +1 हो, मान यानी कि इसको परीक्षण आवेश को धन आवेश भी कहा जाता है, धन यानी कि पॉजिटिव आवेश भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको एक बात समझना होगा कि परीक्षण आवेश उसको कहेंगे जिसका मान हमेशा +1 रहता हो, उसे ही परीक्षण आवेश कहेंगे। और जब विद्युत क्षेत्र में चलेंगे तो कोई बिंदु पर इसको परीक्षण आवेश +1 हम लोग को मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। कहीं न कहीं इसको इमेजिन करना पड़ेगा, तभी बना सकते हैं, ऐसे नहीं बना सकते, ठीक है। तो अब विद्युत क्षेत्र के पहले तीव्रता के बारे में बात करें हम, पहले तो आपको विद्युत क्षेत्र समझा दिए कि किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ये हमेशा प्लस हो सकता है, हमेशा प्लस होगा, हमेशा ऑलवेज प्लस होगा। लेकिन ये जो प्लस जो बीच वाला आवेश है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अगर हम इसको कंपेयर करें कूलाम के नियम के अनुसार तो क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा से बताओ। मान लेते हैं कि इसके बीच की दूरी r है, कितना है, r है। और कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है, कूलाम के नियम कहता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन का नोट q1 इंटू q2। तो q1 तो मेरे पास q है ही, और इंटू में q2 कितना है 1, और बट्टा में r माने इसके बीच की दूरी यहाँ भी, तो r² हो गया, यानी f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन का नोट, और q को 1 से गुना करेंगे तो q रह गया, और बट्टा में r², ठीक है। लेकिन बस ये खाली अब आगे e लगा देना, यही क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी बोल सकते हैं, और आपको जो बोलना है सो बोल दिए, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो भी एक्सटेंट वैल्यू है वो यही है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कहीं ना कहीं ये बल बराबर सूत्र होता है, एफ बराबर होता है, लेकिन यहाँ आते आते क्या बन गया, ई बन गया। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के जो तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है बउआ, ये क्या है, एक प्रकार का बल है, एक प्रकार का बल है। बात समझ में आ रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार से क्या है, ये बल है, बल का कार्य करता है। कुछ समझ में आया कैसे निकाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। बात अगर दिल और दिमाग तक पहुंच रही है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अगर आप यहां तक क्लास कर चुके हैं तो बिना सब्सक्राइब के लिए जाने से दिक्कत हो सकता है आपको, ठीक है ना। चलिए
तो ये क्लियर हो रहा है पॉइंट। विद्युत क्षेत्र कैसे निकालें, यानी कि दूसरा का मानना पड़े हमको यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अच्छा, ये गुण ये दिख रहा है, आप बताएंगे जरा सा फर्स्ट, दिख रहा है क्या, ये क्लियर है, ये दिख रहा है। चलिए चलिए तो यहाँ पे हम एक छोटा सा पॉइंट रखते हैं, ठीक है ना। देखो अब समझने की कोशिश करना मेरे बात को एकदम बढ़िया से, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है, ई है। मान लेते हैं कि आपको एगो अलग क्यू से, मान लेते हैं यहाँ पर Q1 से गुना करना है इधर ई में, और इधर भी बराबर किस तरफ भी आप Q से गुना कीजिए Q1 से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन का नोट, और यहाँ पर Q था और Q1 से गुना करते हैं बटा में R², ठीक है। दिख रहा है, क्लियर है बउआ, देख लो एक बार, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, बोले Q1 गुने यहाँ पे क्या बोल रहे हैं E। अच्छा बढ़िया से देखो तो ये कुलाम के नियम बन गया कि 1/4 पाई और Q1 इंटू Q2, यानी दो को Q है मतलब आवेश से, बटा में R², तो ये कुलाम के नियम यानी कि हम बोल देंगे F, है ना। इस सबको हटा क्या बोल देंगे, F बोल देंगे। अच्छा F बराबर क्या होता है, F मतलब बल, और E मने विद्युत तीव्रता, और Q मने आवेश। तो कभी कभी जब आगे न्यूमेरिकल सिद्ध करेंगे ना, तो उसमें डायरेक्टली बोलेंगे कि जो बल है वो आवेश और विद्युत तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में कि बल बराबर आवेश गुने विद्युत तीव्रता। अगर आपको ये बात मेरा समझ में आ रही है तो बताना, ठीक है। हम क्या बोले कि यहाँ देखो F बराबर बल बोले, और Q जो है ना वो आवेश को बोले, और E जो है वो विद्युत तीव्रता को बोले। बात क्लियर हो रहा है, यानी कि किस प्रकार से निकालने की कोशिश किए, एकदम बहुत बेधड़क तरीके से, ठीक है। तो कल जब आप लोग क्लास करने आइएगा तो ये टोटल वीडियो का पार्ट 3 वाला काम रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। और संडे का संडे पूरी तरीके से नोट्स बना करके जो रखते हैं उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए तो आज का सेवा हम यहीं तक रखना चाह रहे हैं। आप लोग की अगर बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है ना। ये आपके बहुत काम का चैनल है, बहुत काम का चैनल है, ठीक है। चलिए तो आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं कल। सभी को दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, ठीक है ना बउआ। ओके बाय सभी को, लव यू टू।